बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। पोलैंड में कई मुल्कों की कॉन्फ्रेंस शुरू, ईरान का खतरा एजेंडे में सबसे आगे, नेतन्याहू ने कहा अरबों से करीब होंगे। ईरान अमेरिका से सुलह नहीं करेगा, खामनाई ने कहा वॉशिंगटन से नजदीकियां मादी और रूहानी नुकसान पहुंचाएंगी। मिडिल ईस्ट के बारे में वार्सा मीटिंग के बीच रशिया ने अमेरिका को डील ऑफ द सेंचुरी के खिलाफ किया खबरदार। महमूद अब्बास ने रियाद में की शाह सलमान से मुलाकात, कहा डील ऑफ द सेंचुरी अमेरिका की साजिश है। सीरिया में हिजबुल्लाह को निशाना बनाया, नेतन्याहू ने किया इकरार, ईरान को दी धमकी। वेनेजुएला के अवाम अमरीकी मुदाखलत के खिलाफ एक हो जाएं, सदर मदुरो की अपील। अपोजिशन लीडर ने कहा 23 फरवरी को अमरीकी इमदाद लाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान 19 फरवरी से इंडिया और पाकिस्तान का अहम दौरा करेंगे। सोलहवीं लोकसभा का आखिरी सेशन, पार्लियामेंट मुलतवी, मोदी ने इलेक्शन से पहले मजबूत मैंडेट मांगा। ख्वाहिश है मोदी फिर से वजीर आजम बने, लोकसभा में मुलायम के बयान से सनसनी। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। पोलैंड के दारुल-हुकूमत वार्सा में अमेरिका की कोशिशों से कई मुल्कों की कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जिसमें मिडिल ईस्ट के हालात, खासतौर पर ईरान से निपटने के बारे में गौर किया जा रहा है। अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट माइक पॉम्पियो और नायब सदर माइक पेंस इस कॉन्फ्रेंस के मेजबान हैं। माइक पॉम्पियो ने इस मौके पर कहा कि दुनिया की ताकतों को ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देना चाहिए। यह कॉन्फ्रेंस एक नाजुक वक्त पर हो रही है, क्योंकि कई यूरोपीय मुल्कों ने अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद ईरान न्यूक्लियर डील पर अमल करने का फैसला किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल ईरान न्यूक्लियर डील को तोड़ने का ऐलान किया था। पोलैंड के ओहदेदारों ने इशारा दिया है कि इस कॉन्फ्रेंस को सिर्फ ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की मीटिंग नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि यह कॉन्फ्रेंस अब पोलैंड के कंट्रोल से बाहर निकल चुकी है। ईरान को इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए नहीं बुलाया गया। इस्राएल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से काफी सरगर्म हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और एडवाइजर जेरेड कुशनर भी जुमेरात को इस कॉन्फ्रेंस में कुछ देर के लिए हिस्सा लेंगे। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा जेरेमी हंट भी इम्कान है कि वार्सा में मौजूद रहेंगे, और ऐसे इशारे मिले हैं कि वो यमन में इंसानी बहरान के बारे में बात करेंगे। बाज़ यूरोपीय मुल्कों ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले अपने डेलीगेशंस की सतह घटा दी है, लेकिन अरब मुल्कों ने अपने वजीरों को भेजा है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ फेडरिका मोगेरिनी ने कहा कि वो इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेंगी, क्योंकि वो पहले से मसरूफ हैं। रशिया ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने की दावत ठुकरा दी है, जो ईरान का इत्तेहादी है। लेबनान के वजीर जिब्रान बासिल ने कहा कि वो इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेंगे। फलस्तीनियों ने भी इस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया है। उनका कहना है कि ये कॉन्फ्रेंस फलस्तीन कॉज को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका और इसराइल की साजिश है। वार्सा कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त हो रही है जब अमेरिका मिडिल ईस्ट के इलाके में अपनी पॉलिसियों पर दोबारा गौर कर रहा है। पिछले साल दिसंबर में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया से फौजें वापस बुलाने का ऐलान किया था। वार्सा मीटिंग एक इत्तेहाद बनाने के लिए ट्रंप हुकूमत की कोशिश मालूम होती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कॉन्फ्रेंस इस बात को तय करेगी कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जगह कौन लेगा। इसराइल लंबे अरसे से अमेरिका का इत्तेहादी है। सऊदी अरब भी अमेरिका का करीबी दोस्त है, जिसके मफादात अमेरिका से मिले हुए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई नजदीकियों की वजह से फलस्तीन कॉज को खामोशी से नुकसान पहुंच रहा है। वार्सा कॉन्फ्रेंस अपनी तरह की पहली मीटिंग है।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने उम्मीद जाहिर की है कि वार्सो मीटिंग से इसराइल और अरबों के ताल्लुकात मजबूत होंगे। पोलैंड रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का असल एजेंडा ईरान है। ये एक ऐसा मसला है जो इसराइल, अमेरिका और दुनिया के कई मुल्कों को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि अरब इलाके में सीरिया के सिवा इसराइल के तकरीबन तमाम मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। यूनाइटेड नेशंस में इसराइल के सफ़ीर डैनी डैनी ने कहा कि अरब ओहदेदारों के साथ उनकी निजी मुलाकातें काफ़ी खुशगवार रहीं। उन्होंने कहा कि जब अरब मुल्क अपने ताल्लुकात का खुलकर इजहार करना शुरू करेंगे तो हालात बहुत तेजी से बदलेंगे। उन्होंने कहा कि अरब मुल्क फिलहाल हमसे तालमेल कर रहे हैं। इसराइल ने जॉर्डन और इजिप्ट के साथ अमन समझौते किए हैं, लेकिन दूसरे अरब मुल्क अब भी खुलेआम इसराइल के साथ ताल्लुकात के बारे में कुछ भी कहने से कतराते हैं। ऐसे अंदाजे लगाए जाते रहे हैं कि सऊदी अरब और इसराइल के बीच काफ़ी अरसा पहले से पर्दे के पीछे ताल्लुकात हैं, लेकिन हालिया अरसे में इस ताल्लुक से खुलकर इशारे मिलने शुरू हुए। कई खलीजी मुल्कों ने इसराइल के ताल्लुक से अपने नरम गोशे का इजहार किया, क्योंकि ईरान को दोनों अपना मुश्तरका दुश्मन समझते हैं। नेतन्याहू ने हाल ही में अफ्रीका के मुल्क चाड का दौरा किया था और 50 साल बाद चाड के साथ ताल्लुकात बहाल किए थे, जो एक मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वार्सो मीटिंग को ईरान के खिलाफ ताइद जुटाने के लिए इस्तेमाल किया जाए और न सिर्फ सऊदी अरब और इसराइल बल्कि दूसरे मुल्क भी ईरान के हवाले से अमेरिका का साथ दें। ईरानी ओहदेदारों ने कहा कि वार्सो कॉन्फ्रेंस नाकाम होगी। ईरान के काला फौजी ओहदेदार मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का इस्लामी जमहूरिया ईरान की ताकत और उसकी पॉलिसियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उल्टा मादी और रूहानी नुकसान होगा। खामनाई ने एक ऐसे वक्त ये बात कही जब अमेरिका की कोशिशों से ईरान के खिलाफ पोलैंड के दारुल वार्सो में एक कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमेरिका से कोई भी सुलह का मतलब यह होगा कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा और इससे सिर्फ मादी नुकसान और रूहानी नुकसान होगा। खामनाई ने ईरान के इनकलाब की सालगिरह के मौके पर एक तफसीली बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि ईरानी इनकलाब में मुल्क की सिक्योरिटी, इलाकाई सालिमियत और दूसरी बातों की जमानत दी गई है और ईरान को अपने इनकलाब की कदरों से पीछे नहीं हटना चाहिए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि ईरान के ताल्लुक से ट्रंप हुकूमत तमाम मुल्कों की ताईद हासिल करने में नाकाम हो रही है और नाटो इत्तेहादियों के बीच एक राय नहीं बन पा रही है। सऊदी अरब के शाह सलमान ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से कहा है कि वो फलस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं और एक ऐसी फलस्तीनी रियासत बनाना चाहते हैं जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स और रियाद में शाह सलमान और महमूद अब्बास की मुलाकात हुई। सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया कि महमूद अब्बास ने फलस्तीन कॉज की मदद करने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। इस मीटिंग के दौरान उन्होंने फलस्तीन के मौजूदा हालात के बारे में गौर किया। रियाद के गवर्नर फैसल बिन बंदर, मुमलिकती वजीर खारजा आदिल अल जुबैर और दूसरे ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को डील ऑफ द सेंचुरी के खिलाफ खबरदार किया और कहा है कि इसके जरिए वो सब कुछ तबाह हो जाएगा जो पहले मिडल ईस्ट मसले के हल के हवाले से किया गया। रशिया के वज़ीर ने मॉस्को में कहा कि अमेरिकी ओहदेदार डील ऑफ द सेंचुरी के जरिए इसराइल फलस्तीन मसले को हल करना चाहते हैं, लेकिन जो मालूमात हमें मिली हैं उसके मुताबिक इस समझौते से सब तबाह हो जाएगा। उन्होंने फलस्तीन कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन ये बात कही। इस कॉन्फ्रेंस में कई फलस्तीनी ग्रुप्स हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें हमास और फतेह भी शामिल है। बाज़ रिपोर्ट्स में कहा गया कि शाह सलमान से मुलाकात के दौरान महमूद अब्बास ने रियाद में अमेरिका की डील ऑफ द सेंचुरी के खिलाफ आवाज उठाई। महमूद अब्बास ने कहा कि यह मंसूबा अमेरिका की एक साजिश है। सऊदी इत्तेहाद ने कहा कि यमन के अल हुसैन हुदैदा समझौते के बाद से सीजफायर की 1112 बार खिलाफ वर्जियां की हैं, जिसकी वजह से 74 सिविलियंस हलाक हुए और 492 जख्मी हुए। सरकारी न्यूज एजेंसी SPA ने यह बात बताई। सऊदी इत्तेहाद के हवाई हमलों में 8 यमनी मछेरे हलाक हो गए। यह हमला हुदैदा के करीब किया गया। अल-मसीरा टीवी चैनल ने बताया कि हुदैदा सूबे के एक जजीरे के करीब मछेरों की कश्ती को निशाना बनाया गया। बाज मछेरे लापता बताए गए हैं। इराक के वजीर आजम आदिल अब्दुल महदी ने अमेरिका से कहा है कि उनका मुल्क अपनी सरजमीन पर किसी गैर मुल्की फौजी अड्डे को कबूल नहीं करेगा। अमेरिका के वजीर दिफा पैट्रिक शनाहन ने मंगल को बगदाद का अचानक दौरा किया। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि इराक और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बुनियादी समझौतों की बुनियाद पर होने चाहिए।
वेनेजुएला के सदर निकोलास मदुरो ने तमाम शहरियों से कहा है कि वो फौजी मुदाखलत के खिलाफ एक हो जाएं। उन्होंने दारुल-हुकूमत कराकस में अपने हजारों हामियों से खिताब करते हुए ये बात कही। मदुरो ने कहा कि जंग का शोर कम होना चाहिए, फौजी दखलंदाजी की धमकियां कम होनी चाहिए, वेनेजुएला के अवाम को एक आवाज में बोलना चाहिए और वो आवाज ये है कि हम अमन चाहते हैं। इस दौरान अपोजिशन ने भी हुकूमत के खिलाफ रैलियां निकाली। खुद को अबूरी सदर करार देने वाले जुआन गैडो ने हुजूम से खिताब करते हुए कहा कि वो वेनेजुएला की फौज को हुक्म देते हैं कि वो इंसानी इमदाद को मुल्क के अंदर आने दे। उन्होंने कहा कि 23 फरवरी को इंसानी मदद वेनेजुएला में लाई जाएगी, हमें इसकी तैयारियां करनी चाहिए। उन्होंने मदुरो को नाजायज लीडर करार दिया और कहा कि उन्हें मुल्क छोड़ देना चाहिए। अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला के अवाम के लिए इंसानी इमदाद भेजी जो कोलंबिया की सरहद पर रुकी हुई है। मदुरो का कहना है कि अमेरिका इस मदद के बहाने वेनेजुएला में हमला करना चाहता है। वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर जुआन गैडो ने कहा है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। वेनेजुएला ने फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार करते हुए एक दहाई पहले इसराइल के साथ ताल्लुकात तोड़ दिए थे। गैडो ने इसराइल के एक रेडियो स्टेशन से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिशें उरूज पर हैं। वेनेजुएला के साबिक लीडर हुगो चावेज के दौर में इसराइल के साथ ताल्लुकात तोड़ने का फैसला किया गया था। 2008 और 9 की गाजा जंग की वजह से वेनेजुएला ने यह कदम उठाया था। हुगो चावेज ने 2010 में एक रैली से खिताब करते हुए इल्जाम लगाया था कि इसराइल वेनेजुएला की अपोजिशन को पैसा दे रहा है ताकि बगावत के लिए काम किया जा सके। वेनेजुएला के साबिक सदर ने कहा था कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रही है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। पोलैंड में कई मुल्कों की कॉन्फ्रेंस शुरू, ईरान का खतरा एजेंडे में सबसे आगे। नेतन्याहू ने कहा अरबों से करीब होंगे। ईरान अमेरिका से सुलह नहीं करेगा, खामनाई ने कहा। वाशिंगटन से नजदीकियां मादी और रूहानी नुकसान पहुंचाएंगी। मिडिल ईस्ट के बारे में वार्सा मीटिंग के बीच रशिया ने अमेरिका को डील ऑफ द सेंचुरी के खिलाफ किया खबरदार। महमूद अब्बास ने रियाद में की शाह सलमान से मुलाकात, कहा डील ऑफ द सेंचुरी अमेरिका की साजिश है। सीरिया में हिजबुल्लाह को निशाना बनाया, नेतन्याहू ने किया इकरार, ईरान को दी धमकी। वेनेजुएला के अवाम अमरीकी मुदाखलत के खिलाफ एक हो जाएं, सदर मदुरो की अपील। अपोजिशन लीडर ने कहा 23 फरवरी को अमरीकी इमदाद लाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान 19 फरवरी से इंडिया और पाकिस्तान का अहम दौरा करेंगे। सोलहवीं लोकसभा का आखिरी सेशन, पार्लियामेंट मुलतवी। मोदी ने इलेक्शन से पहले मजबूत मैंडेट मांगा। ख्वाहिश है मोदी फिर से वजीर आजम बने, लोकसभा में मुलायम के बयान से सनसनी। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को मालदीव के साबिक सदर अब्दुल्ला यामीन पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाए गए हैं। इल्जामात साबित होने पर उन्हें 15 साल जेल की सजा हो सकती है।
अमेरिका के सेनेटर्स ने एक करारदाद पेश की है जिसके जरिए सऊदी अरब को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने की कोशिश की जाएगी। डेमोक्रेटिक रुकन जेफ मेरेंगी, एडवर्ड मार्टिन और रिपब्लिकन रुकन पॉल रैन ने यह करारदाद पेश की है, लेकिन यह बात साफ नहीं है कि 100 रुकनी सेनेट में कितने अरकान इसकी तायद करेंगे। इस्राएली फौज और पुलिस ने मस्जिद अक्सा के इमाम शेख वलीद सयाम को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। एक फलस्तीनी ओहदेदार ने बताया कि इस्राएली फौज और इंटेलिजेंस ओहदेदारों की एक टीम अल-कुद्स में इमाम शेख वलीद के घर में घुस पड़ी। यह धावा रात के वक्त किया गया। इस्राएली फोर्सेस ने उनके घर की तलाशी ली और सब सामान उलट पुलट कर दिया। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बात मानी कि पीर के दिन इसराइली फौज ने सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाया। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ पोलैंड में होने वाली कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए जाने से पहले कहा कि हम रोजाना वहां सरगर्म हैं। कल भी हमने ईरान और खित्ते में असर बढ़ाने की उसकी कोशिशों के खिलाफ कार्रवाई की है। सीरियन मीडिया में कहा गया कि इसराइल ने एक हॉस्पिटल और एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट को निशाना बनाया। यह हमला कोनेत्रा सूबे में किया गया जो इसराइली सरहद के करीब है। इसराइली फौज ने इस हमले के बारे में कोई तबसरा नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू ने हमले का इकरार कर लिया। नेतन्याहू ने खबरदार किया कि इस्राएली मिसाइल ईरान और हिजबुल्लाह को निशाना बना सकते हैं। सीरिया की हुकूमत और मिलिटेंट्स के बीच कैदियों का तबादला हुआ। ईरान, रशिया और तुर्की की कोशिशों से एक समझौता हुआ था जिसके मुताबिक ये तबादला हुआ। तुर्की की वजारत खारजा ने कहा कि दोनों तरफ से रिहा किए गए कई लोगों को उनके घरों को पहुंचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। बरतानिया से काम करने वाली इंसानी हकूक की तंजीम ने कहा कि दोनों तरफ से 20 लोगों को रिहा किया गया। ये तबादला एलेप्पो शहर के एक मकाम अलबाब में हुआ। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते इंडिया और पाकिस्तान का अहम दौरा करने वाले हैं। वो हिंदुस्तान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे और कई मामलात पर गौर करेंगे जिनका ताल्लुक एनर्जी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और डिफेंस से होगा। यह दौरा 19 फरवरी को शुरू होगा। मोहम्मद बिन सलमान का इंडिया में यह पहला सरकारी दौरा है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वज़ीर दिफा भी हैं। इसके अलावा सऊदी कैबिनेट के नायब सदर भी हैं। सऊदी अरब के मौशी मामलात में भी मोहम्मद बिन सलमान का अहम रोल है। सऊदी अरब और हिंदुस्तान के बीच ताल्लुकात में हालिया अरसे में काफी बेहतरी आई है। मोदी ने अप्रैल 2016 में सऊदी अरब का दौरा किया था जिसके दौरान दोनों मुल्कों ने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने और मजबूत करने का फैसला किया था। मोहम्मद बिन सलमान के साथ आला सतह का एक डेलीगेशन भी होगा जिसमें कई वजीर और आला ओहदेदार शामिल होंगे। मोहम्मद बिन सलमान सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे। MBS के पाकिस्तान दौरे को भी काफी अहमियत दी जा रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच इस दौरे के दौरान $20 बिलियन के समझौते होंगे। एक ऐसे वक्त जब दुनिया खासतौर पर मिडल ईस्ट कई अहम मसाइल से दो चार है और नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान खुलकर उसकी ताईद में आ जाए। हाल ही में सऊदी अरब की तरफ से बनाए गए फौजी इत्तेहाद के चीफ जनरल राहिल शरीफ ने पाकिस्तान का दौरा किया था और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अहम मसाइल पर बातचीत की थी। इजिप्ट की पार्लियामेंट में दस्तूर में बास तब्दीलियों पर गौर हो रहा है जिसके तहत सदर अब्दुल फतेह अल सीसी 2034 तक ओहदे पर रह सकते हैं। इस बिल पर जुमेरात को वोटिंग होने की उम्मीद है। अमेरिकी कांग्रेस की कमेटी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मवाख़िज़े या इम्पीचमेंट की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए 2 वकीलों की खिदमात हासिल की है। हाउस की जुडिशरी कमेटी ने यह ऐलान किया जिन वकीलों की खिदमात हासिल की गई हैं वो ट्रंप के मुखालिफ समझे जाते हैं। उन्होंने ट्रंप के मवाख़िज़े की कार्रवाई शुरू कर दी है। उन पर करप्शन, अमरीकी कदरों की खिलाफ वर्जी और इंसाफ के रास्ते में रुकावटें पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया गया। बात करते हैं इंडिया की। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की रिपोर्ट में कहा गया कि एनडीए हुकूमत ने जो राफेल डील की है वो यूपीए डील से सस्ती थी। CAG ने कहा कि फ्रांस से 36 राफेल हवाई जहाज खरीदे गए जो यूपीए दौर के मुकाबले में 2.86% सस्ते हो गए। यह रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की गई। पार्लियामेंट को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। बजट सेशन में भी 3 तलाक बिल राज्यसभा में मंजूर नहीं हो सका और ना ही सिटीजनशिप बिल पेश किया जा सका। इसे हुकूमत के लिए एक धक्का समझा जा रहा है। पार्लियामेंट सेशन के आखिरी दिन पार्लियामेंट के अहाते में हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। कांग्रेस, तृणमूल और तेलुगु देशम के अरकान ने ये नारे लगाए। लोकसभा में इलेक्शन से पहले अपनी आखिरी तकरीर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर तंज किया। उन्होंने राहुल की झप्पी का हवाला देते हुए कहा कि इससे उन्हें गले मिलने और गले पड़ने का फर्क मालूम हुआ। मोदी ने राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने ज़लज़ले की बात सुनी थी लेकिन ऐवान में सिर्फ कागज के जहाज उड़े।
मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के हौसले अब जितने बुलंद हैं पहले कभी नहीं थे। बजट सेशन के आखिरी दिन खिताब करते हुए मोदी ने अपनी हुकूमत के कारनामे गिनाए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान डिजिटल नक्शे पर अपनी छाप छोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है क्योंकि हमारे पास एक मजबूत अक्सरियती हुकूमत है। मोदी ने कहा कि मिले जुले मैंडेट से हिंदुस्तान को नुकसान होता है। उन्होंने ये बातें एक ऐसे वक्त कही जब 1-2 महीने बाद मुल्क में इलेक्शंस होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में यह कहते हुए सनसनी पैदा कर दी कि उनकी ख्वाहिश है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर वजीर आजम बने। उन्होंने 16वीं लोकसभा के आखिरी दिन अपनी विदाई तकरीर में कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बने। मोदी ने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया। एनडीए अरकान ने मेजें थपथपाकर इस्तकबाल किया। दूसरी तरफ सोनिया गांधी कुछ परेशान नजर आई। लेकिन मैं इतना जरूर कहें कि आपने सदन को बहुत अच्छी तरह चलाने के लिए तैयार। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया है। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी में ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिस तरह सभा को चलाया है और सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया। ये हमारी इच्छा है। तो ये सब और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग को इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। दिल्ली में अपोजिशन लीडर्स ने एक बार फिर अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि वो कौमी सतह पर कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगी और कम्युनिस्ट से भी इत्तेहाद करेंगी और बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगी। ममता बनर्जी ने अपोजिशन की रैली से खिताब करते हुए कहा कि कम्युनिस्टों से हम रियासत में लड़ेंगे लेकिन कौमी सतह पर हम इत्तेहाद करेंगे। ममता ने बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टियों के 35 साल के राज को खत्म किया था। कांग्रेस पार्टी के साथ भी उनके ताल्लुकात कुछ खुशगवार नहीं रहे, जिसके साथ उन्होंने 1997 में बगावत की थी और अपनी तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लीडर असदुद्दीन ओवैसी के दौरे की रिपोर्ट्स के बारे में बाद स्टूडेंट्स और एक टीवी चैनल के स्टाफ के बीच झगड़े के सिलसिले में तनाव पैदा हो गया और कैंपस में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मालूम हुआ है कि एबीवीपी के एक रुकन की तरफ से हमले की शिकायत के बाद 14 स्टूडेंट्स के खिलाफ गद्दारी का संगीन मुकदमा दर्ज किया गया, जिनमें स्टूडेंट यूनियन के लीडर भी शामिल है। कश्मीर के पुलवामा में एक स्कूल में धमाका हुआ जिससे 12 बच्चे जख्मी हो गए। यह धमाका तीसरे पहर 2:30 बजे हुआ। जख्मी बच्चे 10वीं जमात में पढ़ते थे। जिस स्कूल में धमाका हुआ उसका नाम फलाह मिल्लत स्कूल है। 7 जख्मियों को श्रीनगर के एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए शरीक किया गया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। पोलैंड में कई मुल्कों की कॉन्फ्रेंस शुरू। ईरान का खतरा एजेंडे में सबसे आगे। नेतन्याहू ने कहा अरबों से करीब होंगे। ईरान अमेरिका से सुलह नहीं करेगा। खामनाई ने कहा वॉशिंगटन से नजदीकियां मादी और रूहानी नुकसान पहुंचाएंगी। मिडिल ईस्ट के बारे में वार्सा मीटिंग के बीच रशिया ने अमेरिका को डील ऑफ द सेंचुरी के खिलाफ किया खबरदार। महमूद अब्बास ने रियाद में की शाह सलमान से मुलाकात। कहा डील ऑफ द सेंचुरी अमेरिका की साजिश है। सीरिया में हिजबुल्लाह को निशाना बनाया। नेतन्याहू ने किया इकरार, ईरान को दी धमकी। वेनेजुएला के अवाम अमरीकी मुदाखलत के खिलाफ एक हो जाएं, सदर मदुरो की अपील। अपोजिशन लीडर ने कहा 23 फरवरी को अमरीकी इमदाद लाएंगे।
मोहम्मद बिन सलमान 19 फरवरी से इंडिया और पाकिस्तान का अहम दौरा करेंगे। सोलहवीं लोकसभा का आखिरी सेशन, पार्लियामेंट मुलतवी। मोदी ने इलेक्शन से पहले मजबूत मैंडेट मांगा। ख्वाहिश है मोदी फिर से वजीर आजम बने। लोकसभा में मुलायम के बयान से सनसनी। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।